आज हम लोग आपके पाठ्यपुस्तक के रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम, उसका अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने ही ऊपर आश्रित रहना। जैसे एक शब्द है परावलंबनम, अर्थात पर मतलब दूसरे के ऊपर अवलंबित रहना, मतलब आश्रित रहना, उसको परावलंबी कहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्व अर्थात अपने ऊपर अवलंबित रहना अर्थात आश्रित रहना, तो वह स्वावलंबी कहलाता है। तो स्वावलंबनम इस पाठ में अपने ही ऊपर आश्रित रहना, अपने से संबंधित सभी कार्यों को स्वयं करना, उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने को आप सभी को मिलेगा। इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च, अर्थात इस पाठ में संख्यावाची शब्द और तद और एतद शब्दों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सस्वर उच्चारण के साथ साथ अर्थ को भी समझते हुए विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो व्यक्ति मित्रे आस्ताम, मित्र थे, फ्रेंड थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का अर्थ है यहाँ पर धन धान्य से परिपूर्ण, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, अतः इसलिए, चूँकि वो समृद्ध थे इसलिए, तस्य भवने उनके घर में, भवन मतलब घर, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख और संसाधन उपलब्ध थे। संसाधन से यहाँ तात्पर्य क्या है, आगे विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभ अर्थात खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, तस्य मतलब उसके, उस घर के, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठ मतलब कमरा, अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब 18 कमरों में, 50 अर्थात 50, गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, गौ इव अक्षः इति गवाक्षः, ताः गवाक्षाः अर्थात खिड़कियाँ, गवाक्ष का मतलब खिड़कियाँ, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत् मतलब 40 और उसके पहले चतुः मतलब 4, तो 44 चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, षट्त्रिंशत्, त्रिंशत् मतलब 30, षट मतलब 6, 30 से 36, तो षट्त्रिंशत् मतलब 36, 36 विद्युत व्यजनानि, व्यजन मतलब होता है पंखा, विद्युत मतलब बिजली, तो बिजली से चलने वाले पंखे, विद्युत व्यजनानि च आसन, ये थे। और तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, तत्र मतलब वहाँ पर, उस घर में 10 सेवकाः, सेवा करने वाले को कहा जाता है सेवक, अर्थात नौकर, कर्मचारी। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। निरंतर का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर फिर सुबह तक, अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई थी कार्य करने वालों की। परम लेकिन कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ, दूसरे जो मित्र हैं अर्थात कृष्णमूर्ति, तो कृष्णमूर्ति है माता पिता, कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धनौ, निर्धन थे। और कृषक दंपति, पति और पत्नी को दंपति कहा जाता है, और कृषक का मतलब किसान, करने खेती करने वाले। तो कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे और किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्, और कृष्णमूर्ति का जो घर था आडंबर विहीनम, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, उससे एकदम रहित, कुछ भी अनावश्यक वस्तु उसके घर में नहीं था। और साधारणञ्च आसीत्, और साधारण भी था। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, कोई भी वस्तु
जिसकी आवश्यकता न हो वो उनके घर में नहीं था। कोई भी वस्तु जिसकी ज़रूरत पड़े कभी कभी वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसलिए साधारण भी कहा गया है। इस प्रकार एक मित्र बहुत ही धनवान था, सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, और दूसरा जो मित्र था कृष्णमूर्ति, वह बिल्कुल ही साधारण परिवार से संबंध रखता था। उसके माता पिता कृषक थे, किसान थे। आइए आगे। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ, तेन सह अर्थात अपने मित्र के साथ, प्रातः नववादने, प्रातःकाल मॉर्निंग में 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। कौन किसके घर गया? तो श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति जो निर्धन था उसके गृहम अगच्छत मतलब घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति अर्थात सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्य, आतिथ्य मतलब हॉस्पिटलिटी, अतिथि सत्कार, स्वागत। जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसी के लिए यहाँ पे शब्द प्रयुक्त हुआ है आतिथ्यम। तो श्रीकंठ के का आतिथ्य अकुर्वन् मतलब किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ जो धनवान था उसने बोला, अकथयत् बोला कि मित्र, हे मेरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम मतलब मैं, भवताम सत्कारेण आपके सत्कार से, आपकी सेवा से, आपकी आवभगत से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ मतलब प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम इदमेव मम दुःखम, यही एकमात्र दुख हो रहा है मुझे, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर, नास्ति एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम आपको बहुत कष्ट का अनुभव हुआ, आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु, तु मतलब किंतु, मम गृहे मेरे घर में बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत से काम करने वाले लोग हैं, बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि मित्र, हे मेरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। 8 नौकर मेरे भी हैं। अष्टौ मतलब 8, कर्मकरा मतलब नौकर, सन्ति मतलब हैं। ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ, वे कौन कौन हैं? तो द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान, इति प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये सभी प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं। प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, हर पल, हरदम, हमेशा। मम सहायकाः मेरे सहायक होते हैं, मेरी मदद करने वाले होते हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु जो तव मतलब आपके भृत्याः मतलब नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते आपके नौकर। त्वं तु आप तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनः, भृत्य मतलब नौकर, उनके अधीन, अर्थात आप अपने कार्यों को करने के लिए नौकरों के अधीन रहते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, यदा यदा मतलब जब जब, ते मतलब वे, कौन वे? नौकर, अनुपस्थिताः अनुपस्थित, अब्सेंट होते हैं मतलब नहीं आते, छुट्टी पे रहते हैं। तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि आप कष्ट का अनुभव करते होंगे। अर्थात नौकर सभी काम कर रहे हैं, जिस दिन नौकर नहीं आते होंगे उस दिन आप कष्ट का अनुभव करते होंगे। कष्टम अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अस्वावलंबन में अर्थात अपना कार्य खुद से ही करने में, सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र कि वे मेरे दोस्त, मित्र,
तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि, वचन मतलब वाणी या बात, तव वचनानि श्रुत्वा सुन करके, तुम्हारे वचन को सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब खुशी, और महती मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मुझे। अधुना अब अहमपि, अहम मतलब मैं, अभी मतलब भी, अहमपि मतलब मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं एव अपने द्वारा ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा जागृत करता हूँ या करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपना सभी कार्य स्वयं से ही करना चाहता हूँ। भवतु, चलिए ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदं, द्वादश मतलब 12, सार्धद्वादश मतलब 12:30, वादन मतलब बजे, इदम मतलब यह। तो क्या हुआ कि सार्धद्वादशवादनमिदं, यह समय 12:30 बजे का है, यह 12:30 बज चुका है। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इस प्रकार इस पाठ से आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने इस पाठ से? हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए। ऐसा करने से आप सदा प्रसन्न रहेंगे। छोटे मोटे काम भी स्वयं करना चाहिए, घर में भी हमेशा माता, बड़ी बहन, बड़ा भाई या अपने से बड़ों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपना छोटा बड़ा सारा काम जो हम कर सकें उसे स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आप सब ऐसा ही करेंगे। अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। समृद्ध मतलब धनी, चत्वारिंशत् अर्थात 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला वर्कर, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, साम्प्रतम मतलब अभी। ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, अर्थात उच्चारण करिए, सस्वर उच्चारण। आइए हम लोग करते हैं। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखितः, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नंबर का, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी? श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में। दूसरा ख, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के घर में। ग, तीसरा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कौन कौन लोगों ने किया, किन किन लोगों ने किया? तो कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ पर सुख रहता है? तो स्वावलंबने, अपने ऊपर आश्रित रहने में। ङ, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गया? प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। अंतिम च, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं? तो अष्टौ कर्मकराः, 8 काम करने वाले हैं। कौन कौन 8 हैं? वो इंद्रियां हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान इत्यादि। तीसरा प्रश्न, चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को देखिए, काउंट करिए और उसके नीचे
संख्यावाचक जो शब्द हैं, जितनी संख्याएं हैं चित्र में, उसको लिखिए। सबसे पहले देखिए, काउंट करिएगा आप लोग। अष्टादश, अष्टादशः 18, उसके नीचे पंचदशः 15, उसके नीचे चतुर्विंशतिः 24 24, दाहिने तरफ सबसे ऊपर एकविंशतिः 21, उसके नीचे षट्त्रिंशत् अर्थात त्रिंशत् मतलब 30, षट मतलब 6 36 36, उसके नीचे त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33, त्रिंशत् मतलब 30, त्रयः मतलब 3, 30 और 3 33। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा मतलब बॉक्स या बक्सा। नीचे देखिए नीले रंग में शब्द लिखे गए हैं और उसके नीचे संख्यावाची शब्द तो चुन के लिखना है। जैसे 28 को चुन के लिखा गया है, अष्टाविंशतिः, उसके नीचे 30, त्रिंशत्, उसके ठीक सामने सबसे ऊपर 27 अर्थात सप्तविंशतिः, उसके नीचे 31, एकत्रिंशत्, 24 चतुर्विंशतिः, उसके नीचे 50 50, और इधर दाहिने तरफ 40 अर्थात चत्वारिंशत्। ये सभी संख्यावाची शब्दों का अभ्यास किया हम लोगों ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात चित्र को देखिए, उसके बाद नीचे नीले रंग के बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो चित्रों को देखते हुए नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना कीजिए। नीचे देखिए वाक्य लिखे गए हैं, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, यह किसान खेत जोतता है। उसके नीचे एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति, सबसे लास्ट में जो 3 किसान हैं उनके लिए ये वाक्य है, एते कृषकाः, ये सभी किसान धान्यम रोपयन्ति, धान रोप रहे हैं। उसके नीचे वाला वाक्य देखिए, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। खनन मतलब होता है उत्खनन, खोदना, खोड़ना। तो ये दोनों किसान एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, खनन का कार्य कर रहे हैं, खेत को खोदने का, कोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये 3 वाक्य बना। आप और भी वाक्य बना सकते हैं इस चित्र को देख करके और नीचे दिए गए कोष्ठक में शब्दों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अर्थात नीचे दिए गए समयवाचक शब्दों को, अंकों को पद में, शब्द में लिखत अर्थात लिखिए। घड़ी देखना तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन संस्कृत में घड़ी देख करके उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कैसे बोला जाता है, वो देखिए सिखाया जा रहा है अभी नीचे आपको। पहला समय है 10:30, 10:30, तो सार्धदशवादनम गलत लिखा गया, यहाँ पर द्वादश लिखा गया है लेकिन वो 10 होगा, सार्धदशवादनम। उसके नीचे सप्तवादनम 2:30, सार्धद्विवादनम 11, एकादशवादनम 4:30, सार्धचतुर्वादनम 1:30, सार्ध-एकवादनम 5, पंचवादनम 3:30, सार्ध-त्रिवादनम 9, तो नववादनम 12:30, सार्धद्वादशवादनम 8, अष्टवादनम 7:30, सार्धसप्तवादनम। ये तो आप लोगों ने मोटा मोटी तौर पर घड़ी को संस्कृत में बोलने का अभ्यास किया। हम लोग किसी कक्षा में विस्तृत रूप से संस्कृत में कैसे बोलते हैं समय को, इसके बारे में निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां और अंतिम प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषात मतलब बॉक्स से, पदानि चित्वा पदों को चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत खाली स्थान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं नीले रंग के बॉक्स में और नीचे खाली जगह है नंबर क में। ऋतवः सन्ति, ऋतु होते हैं कितने, तो षड् ऋतवः सन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, मास मतलब महीने होते हैं कितने, 12, तो मासाः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63
30 अथवा 31 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आप सबको पता होगा? यस, 29। 29 को क्या बोलेंगे? नवविंशतिः। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। अब किन्तु लीप वर्षे नवविंशतिः दिनानि भवन्ति। अंतिम न मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ये सभी लाल रंग से लिखे गए शब्द ऊपर के कोष्ठक में दिए गए शब्दों को ही चुनकर लिखा गया है। होमवर्क आपका यही है कि इस पाठ को अच्छे से सुनेंगे जो पढ़ाया गया है, और उसके बाद इसके अभ्यास को अपने फेयर नोटबुक में साफ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखेंगे। और कहीं भी कोई समस्या है, कुछ समझ में न आए, एक शब्द भी अगर समझ में न आए तो निश्चित रूप से तुरंत पूछिए।